शाजिया इल्मी भी जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी। दो पार्टियों की लड़ाई कही जा रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस कहा जा रहा है कि उस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी नहीं है। क्या लग रहा है इस बार? जीनिया के आंकड़ों से पहले आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? जल्दी से देखिए, जीनिया भी मेरी बात को दोहराएंगी तो जीनिया भी वही कहेंगी जो शाजिया कह रही हैं, और वो भी कहेंगी कि झाड़ू को उठाया जाएगा और झाड़ू से भगाया जाएगा झाड़ू वालों को, क्योंकि जो प्रतीक होना चाहिए था वो होना चाहिए था दारू। दरअसल से थोड़ी गड़बड़ी हो गई इसमें तो, और इसके चलते जो है लोग परेशान हैं, और परेशान है वो आपराधिक आपदा पार्टी से। और वो कह रहे हैं, और औरतों को मैंने सुना कहते हुए कि काश शराब के साथ शराब देने के आप दूध की हमें एक पैकेट दे देते और उसके साथ एक और पैकेट देते तो हमारा तो चलिए देखिए, अब मुझे जीनिया को बुलाना पड़ेगा। जीनिया, मुझे आप मुझे पता है कि आंकड़ों को प्रोसेस कर रही है, लेकिन शाजिया ने कह दिया है कि जो शाजिया कह रही है वही जीनिया कहेंगी। तो जरा जीनिया बताइए जल्दी से। थोड़ा सब्र कीजिए अनुराग, डेटा तैयार हो रहा है। प्रोसेस के बाद आपको पता चलेगा कि दिल्ली में क्या होने वाला है और एग्जिट पोल में क्या आंकड़ा दिखेगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इस बार जो सेंटिमेंट्स दिल्ली से आ रहे हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। तब तक आप थोड़ा सब्र करें। देखिए, मैं बिल्कुल, मेरा नाम जीनिया ने क्यों लिया? मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था। जीनिया, देखिए ये बहुत गलत बात है। अनुराग, मैंने माना, एक मिनट रुक जाइए। जीनिया, मैंने माना कि अनुराग लगातार आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। इसका मतलब मैं सवाल पूछूंगी और आप जवाब अनुराग को देंगी? नहीं, खैर, अच्छा जीनिया इसका जवाब तैयार करें उससे पहले शाजिया, अभी आप आई थी तो ऋतुराज झा को आप सुन रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कट्टर ईमानदारी की छवि को तो डेंट नहीं लगा पाई भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी क्या, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, साबित नहीं हो पाया। ठीक है, आपने जेल भेजा, लेकिन जिस तरीके से सब जमानत पर बाहर आए और इसको उन्होंने न केवल राहत माना बल्कि अपनी जीत के तौर पर ऐलान किया। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, वो सब समझती है कि कौन टारगेट कर रहा है और किसको टारगेट कर रहा है। तो आप इस मुगालते में न रहें कि आपने अरविंद केजरीवाल को या उनकी कट्टर ईमानदारी की छवि को डेंट पहुंचाया है। भाई, दुनिया देख रही है शीश महल की तस्वीरों को। दुनिया ये भी जान रही है दिल्ली क्या, देश क्या, दुनिया क्या। सबने देखा है कि बाकायदा कोविड के महामारी में सबसे बड़ी आपदा की घड़ी में ये पार्टी आपदा, उस दौरान जो शख्स मिडिल क्लास के टैक्स का दिया हुआ पैसा जो खजाने में है, जो राज्य के दिल्ली का जो एक्सचेकर है उससे पैसा लूटता है, वो इंसान क्या होगा? जो इंसान सीएजी की रिपोर्ट को घुमाते घुमाते शीला दीक्षित और यूपी टूका का दुष्प्रचार करते हुए बाकायदा सत्ता में आया, वो इंसान अब सीएजी रिपोर्ट को टेबल ही नहीं करने जा रहा है, जिसमें बाकायदा 2060 करोड़ का घोटाला है राजस्व का। वो इंसान जिसने 7000 करोड़ रुपए जो आवंटित तौर पर दिए गए थे राज्य सरकार को, वो बाकायदा खर्च करे हैं या नहीं करे हैं यमुना की सफाई में, वो इंसान गंदी राजनीति की बात करे तो थोड़ी हंसी आती है। और जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार की, मुझे शर्म आती है। मैं फाउंडर मेंबर ही नहीं, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त से थी। ये इंसान क्या कहता था और क्या ये बन गया? तो अनुराग जी, मेरा मुंह ना खुलवाइए। ऋतुराज जी, मैंने बोलिए क्या दिक्कत है? नहीं, आप देखिए, उससे पहले अनुराग भदौरिया से भी हम बात कर रहे थे। शाजिया, अनुराग भदौरिया से भी हम बात कर रहे थे। आपने देखा होगा अखिलेश यादव मंच पर नजर आए थे और बाकायदा उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ मंच शेयर किया, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सब साथी हैं। उनसे जब हमने पूछा कि आपको दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती, तो उन्होंने कहा नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो है लेकिन केंद्र की सरकार के खिलाफ, और इसका असर दिखाई देगा, उनका कहना था दिल्ली इलेक्शन। एक चीज और बता दीजिए कि बीजेपी तो गए हो जी, बोलिए। गए हो बीजेपी गए हो गए हो तो आप तो पहले से बैठी है, तो फिर आप मतलब आए हो क्या? मतलब आप तो बैठे ही हुए हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। बीजेपी कहाँ से गए हो? बीजेपी तो दिल्ली में 26 साल से थी नहीं। अरे जो हल्ला मचा रही थी, पानी लेके बहुत दिनों से घूम रहे थे, पानी खुद ही पी जाएंगे। आप 29 में जी रहे हैं, आप 25 में 29 का सपना देख रहे हैं। अरे बीजेपी गए हो मतलब बीजेपी जो सपना देख रही थी उनका सपना गए हो। सपना है ना, सपना देखे बैठे बने कि उनका बीजेपी का सपना तो गए हो, अब उनका हो गया जो होना था। पाले में बीजेपी भी आ जाएगी। नहीं, मैं तो साजिया जी से यही कहूंगा कि जो पानी लेके आप लोग घूम रहे थे इतने दिनों तक, क्योंकि जनता जानती थी कि दिल्ली में आपकी भी आधी सरकार थी और आपने गंदा पानी जनता को पीने पे मजबूर किया कि आप इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तो बोतल में पानी भर के घूमेंगे। अगर आप पानी ठीक कर देते उसके बाद बोलते जनता को कि पानी खराब था, देखिए तब तो समझ में आता है। लेकिन दिल्ली की जनता आपको लेके
किसने डाला था जहर, किस जगह पे डाला था जहर, किसने ढूंढा था उस जहर को? सर कितना भाई साहब कितना झूठ बोलोगे? अल्लाह झूठ ना बोला अनुराग भाई, अनुराग जी अल्लाह झूठ ना बोला। कितना झूठ बोलोगे? कभी तो थमोगे, कभी तो थमोगे। कितना झूठ बोलोगे मेरे भाई? अरे झूठ तो बीजेपी बोलती है, किसी से पूछ लो, सब झूठ बोलने में नाम तो बीजेपी का है। सही कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सेशंस कोर्ट झूठ बोल रहा है, हाई कोर्ट झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है। चलिए ठीक है, मैं अब क्या जरूरत है तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। बोल रहे हैं, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। दिल्ली में मतदान के दौरान नेताओं की कभी विरोधियों से तो कभी पुलिस से वोट डलवाने को लेकर तो कहीं वोटिंग प्रभावित करने को लेकर बहसबाजी हुई है। और बड़ी खबर इस समय की मैं आपको ये खबर तो बताऊंगी, दिल्ली की 70 सीटों का AI एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आज मतदान के दौरान बहसबाजी देखने को मिली। कहीं पर नेता जो है वो पुलिस से भिड़े हुए दिखाई दिए तो कहीं कार्यकर्ता जो है वो आपस ही में भिड़े हुए दिखाई दिए। और आंकड़ा जो है वो अभी सामने आ जाएगा। 15 मिनट का वक्त है, बस 15 मिनट। देखिए 15 मिनट बोलते हैं मुझे ओवैसी ब्रदर्स की याद आ जाती है। अब 15 मिनट का समय बचा है, सिर्फ हमारा AI सर्वे आपके सामने होगा। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों का एक एक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपको जीनिया बताएंगी कि किस तरीके से दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। और ICPL से शशांक हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सर्वे को अंजाम दिया है। शशांक, आप हमेशा से टारगेट पर रहते हैं और हमेशा से हम एक ही सवाल पूछते हैं। आज थोड़ा सा शंका का समाधान ये एक बार पहले ये तस्वीरें दिखा दें अनुराग। ये जो नेताओं की बहसबाजी का मैं जिक्र कर रही थी, कभी विरोधियों से तो कभी पुलिस से। वहाँ से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहाँ बंद कर रखा है। आप कह रहे थे ना, आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, सीनियर ऑफिसर ने बोला वहाँ पे से पहले। आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए, सीनियर ऑफिसर। तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। वो देखिए वहाँ से बंद कर रखा, देखिए वहाँ से। देखिए जैसा कि अभी अनुराग ने बताया, ICPL के शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आप सवाल के बीच में थे तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना सवाल शशांक से पूरा करें। देखिए शोभना, जी न्यूज़ पर अब सबसे बड़ा एग्जिट पोल दर्शक देखने वाले हैं। ये दिल्ली के चुनाव को लेकर के सबसे बड़ा एग्जिट पोल होगा। अब 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है।